हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या कहते हैं क्या क्या भारत के राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो आज इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होने के लिए भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना? भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी। तो इसमें लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 आयु होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक, लोकसभा राज्यसभा सदस्य के चुनाव के योग्य होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के जो चुनाव होते हैं ना, उसके योग्य होना चाहिए। कौन? राष्ट्रपति। किसी और सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। अगर भारत का राष्ट्रपति किसी और जब राष्ट्रपति बनेगा तो वो किसी और पद पर नहीं रहेगा। भाई कोई और सरकारी नौकरी कर रहा हो या किसी और पद पर हो, कोई भी सरकारी काम नहीं करेगा। अगर वो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति ही पद पर काम करेगा, अन्यथा और किसी पद पर काम नहीं करेगा। बात आती है शक्तियों की। अब बात आती है शक्तियों की। क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। ठीक, तो अब आते हैं शक्ति। कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति क्या होती है? तो भारत सरकार के सभी कार्यपालक के कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। कार्यपालक जितने भी कार्य करते हैं मुझे किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, वो किसी और अन्य के नाम से नहीं किए जाएंगे। विधायी शक्ति क्या है? राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का एक क्या है? अभिन्न अंग है। ठीक, सैन्य शक्ति मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि वो स्वयं कमांडर है सैन्य शक्ति का या सैन्य बलों का। तो थल सेना, नौसेना, वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर वह स्वयं ही है, खुद ही होता है राष्ट्रपति। न्यायिक शक्ति क्या होता है? किसी अपराधी को सजा माफ कराने की शक्ति है। अगर कोई भी व्यक्ति भारत देश का किसी ने अपराध किया हो और पूरे कोर्ट वोट से सजा सुना चुकी हो और अगर राष्ट्रपति ये कह दे कि नहीं इसको सजा नहीं मिलेगी, तो वो जो है उनकी बात को नकार नहीं सकते हैं, उस व्यक्ति को सजा नहीं मिल सकती। ये इनको अधिकार प्राप्त है। ठीक, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 123 के तहत 123 के तहत इसी संविधान के इसी भाग के आर्टिकल 123 के तहत जो है इनको ये अधिकार दिया गया है कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक अब क्या होता है? धन विधेयक को लोकसभा में बुलाया जाएगा, तो वो जो है हाजिर कब होगा? जब राष्ट्रपति इसको पेश करना चाहेंगे, अन्यथा वो हाजिर नहीं होगा। तो इसमें लिखा हुआ है धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाएगा, अन्यथा वो पेश नहीं होता है। तो राष्ट्रपति जब कहेंगे तभी वो क्या होगा? लोकसभा में पेश होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये मैंने राष्ट्रपति के बारे में बताया है। भारत के राष्ट्रपति सभी लोग जानते हैं इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। तो उन्हीं के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था हमारे पूरे भाग्य में, इसमें राष्ट्रपति के बारे में ही चर्चा की गई है, तो मैंने आपको उसके बारे में बताया। बाकी की देखते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। थैंक यू।